नमस्कार दोस्तों। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों, इसरो के इंजीनियरों और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपनी डिग्रियां सरेंडर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अद्भुत ज्ञान, जो रॉकेट साइंस, जो सामाजिक रिसर्च हमारे देश के राजनेता रैलियों और टीवी स्टूडियोज में देते हैं, उसके आगे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी फेल है भाई। आज हम भारतीय राजनीति के उस डार्क और कॉमेडी चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हंसेंगे भी और शायद आपको रोना भी आ जाएगा। महिलाओं पर दिए गए शर्मनाक बयान, इतिहास और विज्ञान की धज्जियां उड़ाती हुई थ्योरियां और धर्म के नाम पर की गई वो बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं या फिर कोई अजूबों की दुनिया में। और हाँ, वीडियो के अंत में हम एक बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे कि इन नेताओं को अद्भुत प्रदर्शन के लिए जनता से क्या इनाम मिला है, जनता से, सरकार से क्या इनाम मिला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, खबरांचल न्यूज नेटवर्क आप सभी का स्वागत करता है। आज हम देखेंगे नेताओं के शर्मनाक बोल देश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जिसे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का खून खौल जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा। जब भी देश में कोई बड़ी और दर्दनाक घटना होती है तो उम्मीद की जाती है कि हमारे नेता जो हैं वो न्याय की बात करेंगे, लेकिन हमारे माननीय नेता सीधे क्राइम थ्योरी ही बदल देते हैं। देखिए, आधी आबादी महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, उन पे प्रहार देखिए। केस नंबर 1 देखिए, साल था 2014। देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छिड़ी हुई थी। निर्भया कांड हुआ था मुंबई में। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने मुंबई के रेप केस में दोषियों की फांसी का सजा का विरोध किया था। उन्होंने खुले मंच से कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, क्या इस गलती के लिए आप उन्हें फांसी दे दोगे? मतलब बलात्कार जैसे जघन्य, रूह कांपा देने वाला अपराध इनके लिए एक मासूम गलती थी। और मैं कोई ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज रिपोर्ट है। मेरे पर भरोसा नहीं होगा, इंडियन एक्सप्रेस पे तो होगा। मुलायम सॉकर, बॉयज विल बी बॉयज, दे मेक मिस्टेक, विल यू हैंग देम फॉर रेप। लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्या आप रेप के लिए उन्हें फांसी चढ़ा दोगे? ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था। मतलब जिन नेताओं पर हमारे देश के संविधान को बचाने, हमारे संविधान को पालन करने, नया कानून बनाने, लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है, वही नेता अगर ऐसे बयान दे तो क्या होगा इस देश का। और यही नहीं रुके, अभी और सुनिए। ये तो शेर थे, सवा शेर अभी बाकी हैं। आते हैं, चलिए आपको ले चलते हैं कर्नाटक। ये देखिए, कर्नाटक के हैं ये भाई साहब आर रमेश कुमार, कांग्रेस के नेता। दिसंबर 2021 में कर्नाटक की विधानसभा में जब बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा हो रही थी तो समय की कमी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से हंसते हुए कहा था कि एक कहावत है कि जब बलात्कार को टाला ना जा सके तो लेट जाओ और उसका आनंद लो। मतलब इन्होंने बोला था कि लड़कियों, तुम्हें तो पता चल ही गया है कि तुम्हारा बलात्कार होने वाला है, तो आराम से उसका मजा लो, क्यों विरोध कर रही हो? ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में। और ये विधानसभा में बोला है इन्होंने, विधानसभा में। जिस विधानसभा में रेप को लेकर कानून बनते हैं, जिस संसद में रेप को लेकर कानून बनते हैं, किसी अपराध को लेकर कानून बनते हैं, उस संसद में नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। और आपको लगा होगा इस पर खूब गुस्सा हुआ होगा। नहीं भाई, उस टाइम तो विधानसभा के सभी लीडर वहां पे ठहाका मार के हंसने लगे थे। और आपको लगता है कि ये देश बचाएंगे? चूज योर वोट वाइजली भाई। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट देना बंद कीजिए।
ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बाकायदा सारे जो मैं भाषण बता रहा हूँ सबका मैंने न्यूज आउटलेट तैयार किया है। देखो 17 दिसंबर 2021 का न्यूज है। कर्नाटका कांग्रेस एमएलए आर रमेश कुमार अप्लाइज आफ्टर फ्यूरर ओपर रेप कमेंट। मतलब बाद में माफ़ी तो मांग ली थी उन्होंने, लेकिन जो दिमाग में रहेगा वही तो बोलेंगे। माफ़ी तो कोई भी मांग लेता है। देखिए कुमार हैड रिपोर्टली सेड व्हेन रेप इज इनएविटेबल, जब रेप को रोका ना जा सके लाई डाउन, लेट जाओ और एंजॉय इट, एंजॉय करो उसको। अब सोचो महिलाओं पे इतने अपराध हो रहे हैं, कोई भी केस होता है हम मोमबत्ती लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, मोमबत्ती लेके बैठ जाते हैं कि हमें न्याय दिलाओ। ऐसे ऐसे नेता रहेंगे तो आपको लगता है लड़कियों को न्याय मिलेगा? और लड़कियों आप समझो, आपको लगता है कि ऐसे नेता आपको न्याय दिला पाएंगे? तो अपना वोट उन्हीं को दीजिए जो पढ़े लिखे हों, आपकी समस्याओं को समाधान कर सके। देखिए केस नंबर 3, बेंगलुरु में था न्यू ईयर का पार्टी, ठीक है, लड़कियों से छेड़छाड़ हुई। ये तो आम बात है किसी भी देश में छेड़छाड़ होना है। इस पे पुलिस क्या ही कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सपा नेता अबू आजमी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर चीनी खुली छोड़ोगे तो चींटियां तो आएंगी। मतलब सोचो किस लेवल का बयान है ये कि अगर लड़कियां बाहर घूमेंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही। ये क्या लॉजिक है भाई? हमारे देश के नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो सपा नेता अखिलेश यादव की वाइफ ने घूंघट नहीं लिया था, तो सपा के ही किसी नेता ने, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, कोई मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने बोला था कि वो नंगी घूम रही हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ माथे पे घूंघट नहीं लिया हुआ था। ऐसे ऐसे सोच वाले नेताओं को जनता वोट देती है। इतना ही नहीं, सुनिए हरियाणा की खाप पंचायत। देखिए हरियाणा की खाप पंचायत और कुछ नेताओं ने तो बाकायदा रिसर्च कर डाली कि लड़के रेप इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाउमीन और फास्ट फूड खाते हैं। ये थ्योरी ना भाई, इस पे अभी नासा ने बाबर आजम का जो डाइट शेड्यूल था ना उसको छोड़कर ये डाइट शेड्यूल पे फोकस चालू कर दिया है कि ये क्या हो गया भाई। मतलब चाउमीन और फास्ट फूड खाते हैं जिससे उनके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, वो रेप करते हैं। ऐसे ऐसे लॉजिक वाले नेता हमारे देश में मौजूद हैं और हम क्या कर रहे हैं? उन्हें वोट देके संसद तक पहुंचा दे रहे हैं कि जाइए आप देश को संभालिए, आप कानून बनाइए। ये देखिए न्यूज रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है। मेरे पे भरोसा नहीं होगा आपको तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे तो होगा। हरियाणा खाप ब्लेम्स कंजप्शन ऑफ चाउमीन फॉर रेप्स। देखिए कहाँ गया, टू माई अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने बोला है वो छापा गया है। टू माई अंडरस्टैंडिंग कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड कंट्रीब्यूट टू सच इंसिडेंट्स। चाउमीन लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस इवोकिंग एन अर्ज टू इंडल्ज इन सच एक्ट, सेड जितेंद्र छतर। और कौन है पता है? जितेंद्र छतर हरियाणा महिला आयोग के हस्बैंड थे, शायद महिला आयोग की जो अतिथि उनकी हस्बैंड थे। आपको लगता है ये महिलाओं की सुरक्षा को ज़्यादा सीरियसली लेते होंगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के नेता महिलाओं की सुरक्षा को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो आप बहुत बड़े वाले भ्रम में जी रहे हो। भ्रम खत्म करो, कोई सीरियसली नहीं लेता, किसी को भी नहीं। लोग सिर्फ अपने आप को सीरियसली लेते हैं। अभी आपने देखा होगा यूएसए में एपस्टीन फाइल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से गिरे। कितनी वीडियो आई बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों को खाते हुए भाई वीडियो आई। कुछ हुआ? क्या किया उन्होंने? वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, ईरान पर अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ? अब उनका केस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है वो। चलिए ये तो महिलाओं सुरक्षा की बात। अब आगे बढ़ते हैं धर्म के नाम पे। मतलब ऐसे ऐसे लॉजिक दिए हैं हमारे नेताओं ने कि जिन्हें सुन के आपको समझ में नहीं आएगा कि सही में एजुकेशन बैन था क्या पहले? मतलब नेता बनने के लिए एजुकेशन बैन होता है क्या इंडिया में? ये देखिए ये हैं हमारे त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव थे। इन्होंने दावा किया था कि महाभारत काल में भी इंटरनेट था। क्यों? आपको पता है 18 दिन युद्ध हुआ था महाभारत का।
धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो संजय बाकायदा दिव्य दृष्टि दिया गया था संजय को कि आप देखिए और उन्हें महाराज को बताते रहिए कि क्या हो रहा है युद्ध में, क्योंकि वो महाराज थे भाई, किंगडम रन कर रहे थे वो, तो उन्हें जानकारी होना चाहिए। विप्लव देव के अनुसार वो दिव्य दृष्टि नहीं थी, वो थी इंटरनेट। देखो, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने एक बार देश को बताया कि इंटरनेट और सैटेलाइट भारत में आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले महाभारत काल से है। उनका तर्क था कि अगर इंटरनेट नहीं था तो संजय ने महल में बैठकर धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का हाल कैसे सुनाया। उस टाइम इंटरनेट था भाई, जियो नहीं था लेकिन इंटरनेट था विप्लव देव के अनुसार। ये रहा उसका कटिंग। इंटरनेट एक्सिस्टेड ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, सेज त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव सेज एपिसोड ऑफ द 18-day एपिक वार इन कुरुक्षेत्र। 18 दिन का जो कुरुक्षेत्र में वार हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, वर रिलेड बाय नरेटर संजय, जो संजय द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी के हेल्प से बताया जा रहा था। ऐसे ऐसे अगर नेता आपके सामने रहेंगे, ये भाई त्रिपुरा के सीएम थे, और मैंने ना आपका एक रिएक्शन हुआ बन, आप कहाँ थे क्या नहीं बाबा। मतलब भाई ऐसे ऐसे नेता रहे हैं हमारे देश में, रहे हैं क्या, अभी भी हैं, इन्हें वोट भी मिलता है, जनता पूरा सहयोग करती है इन्हें कि हाँ यही हमारे लीडर हैं, क्योंकि जाति के होंगे ना भाई, जाति के होंगे, धर्म के होंगे, उनकी फेवरेट पार्टी के होंगे। अगर आप फेवरेट पार्टी से जुड़े हुए हो, जाति के नेता हो, तो आपका नॉलेज मैटर नहीं करता है इंडिया में। ये देखिए, ये हैं राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी। इन्होंने कहा था कि गाय दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है, गाय दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उन्होंने ये भी कहा था कि गाय के पास जाने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। बायोलॉजी की किताब इस बयान के बाद खुदकुशी करने की कगार पे आ गई थी। क्या लॉजिक है भाई। मतलब हर लिविंग थिंग जो है, हर स्तनधारी जो है, बायोलॉजी के अनुसार हर स्तनधारी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। लेकिन ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हमारे देश में कोई एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन लेस बात करे, नॉर्मल बात है इस देश के लिए। मतलब सोचो आपका देश कहाँ जा रहा है, आप किन्हें वोट देकर बना रहे हो और क्या सवाल उठा रहे हो। हम कहने को तो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा राज्य है, जनता का शासन है, कहीं जनता का शासन नहीं है। आपका बस शासन है कि 5 साल में एक वोट दे दो, बाकी खत्म आपका शासन, इतना ही है। इसको डिसीजन मेकर बोलते हैं, इसको शासक नहीं बोलते हैं। शासक वही लोग हैं भाई, कुर्सी पे वही बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पीएम भी कुछ कम नहीं है। हमारे पीएम नाले की गैस से चाय बना रहे थे, पकौड़ी छानने वाले को रोजगार बोल रहे थे, बादल की वजह से रडार काम नहीं करता है ये भी बोल रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में एक अनोखी जुगाड़ तकनीक देश के सामने रखी थी। उन्होंने बताया कि एक चाय वाले ने गंदे नाले से निकलने वाली गैस जो मीथेन होती है को एक उल्टे बर्तन और पाइप के सहारे चूल्हे तक पहुंचाया, उसी नाले की गैस से चाय बनाई। विज्ञान के हिसाब से बायोगैस बनती है, लेकिन जिस सरल अंदाज में पीएम ने इसे देश के इंजीनियरिंग मॉडल बताया, उस पर हफ्तों तक मीम्स बनते रहे थे। आपके घर में जो एलपीजी आती है उसमें ब्यूटेन्स होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये हमारे नाले के गैस से चाय बना रही है। मुझे समझ में नहीं आता हम गैस क्यों खरीद रहे हैं। जब एलपीजी का शॉर्टेज हुआ ईरान अमेरिका युद्ध के कारण, तो हमें तो नाले में चारों तरफ यही लगा देना चाहिए था, उससे गैस भर लेनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम शायद पीएम जी बिजी थे कहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरा करते रहते हैं, जहां अवार्ड मिले पहुंच जाते हैं, तो इसी में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने गैस नहीं बनाई और एलपीजी का शॉर्टेज खत्म नहीं हुआ है। ये है जनसत्ता की रिपोर्ट। मुझ पे भरोसा नहीं होगा आपको, जनसत्ता पे तो होगा। जो न्यूज पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा जनसत्ता कितनी बड़ी समाचार एजेंसी है। जब नाले की गैस से बनाई जाती थी चाय, पीएम मोदी ने सुनाया किस्सा। मतलब
क्या मोदी जी, मतलब कुछ भी कुछ भी। नेक्स्ट देखो, कुछ समय पहले जमीयत उलमा ए हिंद के धार्मिक नेता ने टीवी डिबेट्स और बयानों में यह दावा ठोक दिया था कि भगवान शिव जो हैं असल में पहले पैगंबर थे। उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ये तो हिंदू के अंश हैं, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो पहले पैगंबर थे। थ्योरी देख रहे हो? अब इस थ्योरी से ना तो हिंदू सहमत हुए और ना ही मुस्लिम, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए धर्म का ऐसा फ्यूजन अक्सर परोसा जाता है। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो नेता महिलाओं का सरेआम अपना अपमान करते हैं, जो विज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, क्या उन्हें देश के संविधान या न्याय व्यवस्था की तरफ से कोई सजा मिली या कोई मूर्खता का अवार्ड ही मिल गया होगा? तो जवाब है नहीं, इन्हें कोई मूर्खता का अवार्ड नहीं मिला था, बल्कि इन्हीं देश की जनता ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। वो अवार्ड है सत्ता की मलाई और पावर। हमने उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सब बना दिया। मुलायम सिंह यादव जी के बयान आया था, उनके बाद उनकी पार्टी सालों तक सत्ता में रही। आर रमेश कुमार जो उन्होंने बोला था कि रेप होना ही है तो लेट जाओ और एंजॉय करो, वो आज भी कर्नाटक की राजनीति में रसूख रखते हैं। बिप्लब देव मुख्यमंत्री पद पर रहे और आज भी त्रिपुरा के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। मतलब अगर आपसे आपसे भी पूछ लिया जाए कि त्रिपुरा के एक लीडर का नाम बताओ, तो सबसे पहले बिप्लब देव ही नाम आएगा आपको याद। यही हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। दुनिया के किसी विकसित देश में अगर कोई नेता ऐसा बयान दे दे तो उसे उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ता है, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बयानों के बाद रैलियों में तालियां बजती हैं, जाति और धर्म के नाम पे तो उन्हें दोबारा वोट दिया जाता है और वो अगली बार और बड़ी VIP गाड़ी में बैठकर संसद पहुंचते हैं। आपको लगता है दोष सिर्फ इन नेताओं का है? नहीं, दोष सिर्फ नेताओं का नहीं है, दोष हमारा है, आपका है, जो हम इन्हें काम, स्कूल, अस्पताल और विकास के नाम पे नहीं बल्कि इनके अतरंगी और विवादित बयानों पर टोलियां बनाकर वोट देते हैं। जब तक जनता ऐसे बयानों पर ताली बजाना बंद नहीं करेगी तब तक देश इसी ओर जाता रहेगा और नेता हमारी अक्ल का ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कौन सा बयान सबसे ज़्यादा अतरंगी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको भी कोई ऐसा बयान याद है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर लाने का कोशिश करूँगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग जागे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरांचल न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।